नमस्कार प्यारे साथियों, सभी साथी लोगों का इस सेशन के अंदर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास के अंदर 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। देखना एक से एक क्वेश्चन को बेहद शानदार तरीके से सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो एक बार गौर से देखिएगा क्लास को। आइए, आज महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। देखिएगा 21 से लेकर 23 तक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन भले ही अपन 10 क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन एक से एक बढ़कर शानदार तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाएंगे। देखना एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चनों को किस तरीके से सोल्व किया जाता है, बात यह है। ठीक है, सीखने को हर कोई सीखता है, लेकिन सही समय के अनुसार कौन विद्यार्थी सीखता है, सिलेक्शन उसी का होता है। तो आइए क्वेश्चन आपका देखिएगा, पढ़िएगा साथ साथ में। एक विद्यार्थी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, किसके लिए भाई, पास होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। कितने प्राप्त करने थे? 36%। ठीक बात। उसने क्या किया, 28% अंक प्राप्त किए और वह 6 अंकों से क्या हो गया भाई, 28% करेगा तो फेल तो होना ही है, अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया। तो क्या पूछ रहा है, पूर्णांक बताइए। अब सुनना, इस क्वेश्चन को पेपर के अंदर किस तरीके से सोल्व करेंगे। एलडीसी 2014 के अंदर पूछा है, ऐसा ही 2024 के अंदर छपेगा। देखो, ये है पासिंग बाउंड्री। ठीक है, यहां पहुंचने के लिए कितने परसेंट चाहिए? 36%। ठीक है, और यहां कुछ नंबर भी चाहिए थे, लेकिन उसने क्या किया, इससे नीचे रह गया। वो कितने नंबर? 28%। और इधर भी नंबर नहीं दे रखे, लेकिन यहां गैप कितने अंक का है? 9 अंक का गैप है। यानी पास होने के लिए उसे 9 अंक चाहिए, लेकिन परसेंट कितने चाहिए थे? तो 28 में 8% और ले आता ना, तो वो पास हो जाता। इसका मतलब 8% के बराबर 9। क्वेश्चन सोल्व। 100% की वैल्यू निकालनी। अब देखो कैसे करेंगे। 8% बराबर 9, 1% बराबर कितना होगा? 9/8। 100% की वैल्यू चाहिए तो 100% से कर दो। क्यों? क्योंकि टोटल पूर्णांक पूछ रहा है। जब आप मेरे से कंटिन्यू पढ़ेंगे तो ये चीजें आप छोड़ देंगे, बाद में धीरे धीरे ये लैप्स हो जाएंगे। सिर्फ पेपर में इतना ही सोल्व करना है। क्यों? क्योंकि आप धीरे धीरे चीजों को सीखने लगे। आप क्वेश्चन पढ़ते ही तुरंत गैप निकाल देते हैं कि सर 8%, 8% बराबर कितना? 8% बराबर 9 नहीं है, सॉरी 6 है। क्या है? 6 है। देखना जरा, 6 है। मैंने 9 लिख दिया, माफी चाहता हूं। 6। ठीक है, 6। ये लो 6। ठीक है, क्योंकि 6 अंक दे रखे हैं। ठीक है, सॉरी, माफी चाहता हूं। 8% बराबर 6 हो गए, तो 1% बराबर 6/8। 100% बराबर इंटू 100 कर दिया। 4 से उड़ा देता हूं 25 400। 4 से उड़ा देता हूं 2। 2 से 6 को उड़ाऊंगा 3। 25 इंटू 3 75। राइट क्लिक करो आप डायरेक्ट, आपका 21 के अंदर 3 नंबर उत्तर सही होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सॉल्यूशन यदि आपको लिखना है तो आप यहां पे तुरंत स्क्रीनशॉट। ठीक, आगे बढ़ता हूं। आइए, अगला क्वेश्चन ये रहा, पटवार 2011 के अंदर पूछा है। अब इस क्वेश्चन को पेपर के अंदर कैसे करना है। x का 40% बराबर 12.8। अब सुनो, देखो कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को यहीं पे निपटा देते हैं। अब सुनो भाई, 40% को हटा दूं तो बटे में क्या आएगा? 100। ठीक बात। एक जीरो से एक जीरो काट दूं। अब इस 10 को यहां से इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये दशमलव गायब हो गया। 4 को 12 128 के अंदर भाग दूंगा तो 4 तिये 12, 4 दुए 28, 32 उत्तर आ जाएगा। ये लो बा, कहां दिक्कत आई आपके? क्वेश्चन सोल्व हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऐसे ही करेंगे सारे क्वेश्चन, और गणित के सारे क्वेश्चन होते भी ऐसे हैं प्यारे साथियों, बशर्ते आप यदि अच्छे तरीके से पढ़ते हैं तो। अब सुनना क्या है, पटवार 2023 के अंदर पूछा है। ठीक है, और क्वेश्चन देखिए जरा। ये कह रहा है 50 का कितने प्रतिशत मान ये है। तो अब सुनो कैसे करेंगे। 50 का मैं कोई प्रतिशत मान लेता हूं, p प्रतिशत, तो p/100 कर दिया, और बराबर करना है मेरे को ये। तो इसको मैं सोल्व कैसे करूंगा, देखना जरा। 4 दुए 8, 8 और 1 9। इसका मतलब ये 9/4 हो गया ना। 9/4, और एलसीएम 4 आ रहा ही है, तो 9 और 1 10, 10/4। ठीक बात, क्वेश्चन सोल्व। अब जरा देखना, अपन काटते हैं 50 से, काटते हैं 50 दुए 100, और 2 को इससे काट देंगे, 2 दुए 4, और 10 को 2 से काट देंगे। उत्तर आ गया 5%। कहां लोड लेने की आवश्यकता है, गिरा आपका उत्तर। 23 के अंदर 2 हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। आरपीएससी एलडीसी 2012 के अंदर आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है। किसी परीक्षा में 40% विद्यार्थी हिंदी में फेल हुए और 50% अंग्रेजी में फेल हुए। 13% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हुए। इसका मतलब सुनो, फेल वाले कहां? हिंदी में, तो ये लो एच। बोलो कितने? 40%। ठीक बात। इधर बोल रहा है किसमें? 50% अंग्रेजी में। ये लो साहब, इंग्लिश में कितने? 50%। ठीक है, और दोनों में बोल रहा है, तभी मैंने इस डायग्राम को क्या बनाया है, इस तरीके से वेन डायग्राम को क्रॉस करते हुए बनाया। दोनों में कितने? 13%। तो अब सुनो जरा,
यानी दोनों में कॉमन आ रहे हैं, तो 40 और 50 कितने हो गए? 40 और 50 90 हो गए। 90 में से -13 कर दो, बोलो कितने हो रहे हैं? 77% हो रहे हैं। 77% फेल, और 100 में से 77 बच गए तो पास कितने? और 100 में से 77 करेंगे, बोलो 23% क्या हो गए? पास। और ये फेल। अब ये कह रहा है कि क्या कह रहा है? 69 विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए, तो पास वाले बोल रहा है क्या? तो पास 23%। 23% के बराबर कितना? 69। 1% के बराबर कितना आया? 3 आ गया। आपको किसका चाहिए? परीक्षा में सम्मिलित विद्यार्थियों की संख्या, इसका मतलब आपको 100% का मान चाहिए। तो आपको 100 × 3 ऐसे नहीं, दिमाग में किया करो। 1% बराबर 3 है ना, तो 100% बराबर कितना होगा? 300। ये रहा आपका उत्तर। 24 के अंदर आपका 2 नंबर उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई रे? 24 के अंदर आपका 2 नंबर उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आओ। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, मैं प्रूफ करके आपको दिखा रहा हूं कि पेपर इस तरीके से 2023 के अंदर आया ना, ये पटवारी के अंदर। अब सुनना इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। आप सूत्रों के पीछे पढ़ते हो, क्यों ही पढ़ते हो? सूत्रों के पीछे क्या ही रखा है उसमें? दुनिया तो सीधी सादी है। जब सीधी गलियों से होकर किसी रास्ते को पार किया जाता है, तो आप टेढ़े रास्तों से क्यों निकलते हो? टेढ़ी गलियों में क्यों गुजरते हो? सुनो जरा। एक शहर की जनसंख्या 20,000 है, ठीक बात भाई साहब। प्रथम वर्ष में इस जनसंख्या में 10% की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। इसका मतलब आपका दिमाग चलना चाहिए पेपर के अंदर तुरंत कि सर 10% की वृद्धि हो रही है क्या? कहीं ना कहीं 10% की वृद्धि हो रही है, तो 10 से 11 हो रहा है। अब दिमाग की कैसे चलेगा? जब पढ़ोगे तब चलेगा। क्यों? क्योंकि 10% का मतलब होता है 1/10। अब आपके दिमाग में सर 1/10 कैसे? तो भाई 10% हटाएंगे तो बटे में 100 आएगा ना, 1 0 1 0 कट गया, 1/10 आएगा। ये दिमाग चलना चाहिए धीरे धीरे, ठीक है। 15% की वृद्धि, तो 15% का मतलब होता है 3/20, यानी कहीं ना कहीं 20 के ऊपर 3 की वृद्धि हो रही है और राशि हो रही है 23। सर कैसे? 15% का मतलब होता है 15/100। 5 से काटूंगा 20 500, 5 से काटूंगा 3, तो मैंने 3/20 लिखा है, ठीक बात। फिर कह रहा है कि उसके बाद 300 व्यक्ति किसी अन्य शहर में चले गए, तो वर्तमान शहर की जनसंख्या कितनी है? अब सुनो जरा, एक बार तो क्या हो रही है? शहर की जनसंख्या 10 से कितनी हो रही है? 10 के ऊपर 1/11 हो गई। एक बार हो गई भाई साहब 20 से कितनी हो गई? 23 हो गई। वही सारे है ना, सही से, ठीक है। अब सुनो, यहां तो 20 × 10 जनसंख्या कितनी है? 200। यहां 23 × 11 कितना है? 2 5 3। सर आपने ऐसे कैसे कर दिया? सुनना, जब भी थोड़ा सा बता देता हूं, जब भी आप किसी संख्या को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, 11 से मल्टीप्लाई, तो हमेशा ध्यान रखना, जैसे आप कहेंगे सर 52 × 11 कर रहे हैं, तो 2 इधर लिखो 5 इधर लिखो, दोनों को जोड़कर लिख दो, 575 आएंगे। यदि आप करें सर 62 × 11, 6 इधर लिखो 2 इधर लिखो, बीच में 6 और 2 8 योग कर दो। यदि आप मान लीजिए 72 × 11 करें, 7 इधर लिखो 2 इधर लिखो, बीच में योग करके लिख दो। यदि मान लीजिए आपको कहा जा रहा है कि सर 41 × 11, तो 1 इधर लिखो 4 इधर लिखो, योग करके लिख दो, ठीक है। अब आप कहें सर 92 × 11 करने पड़े, तो कि सर 2 इधर लिख दें 9 इधर लिख दें और 9 और 2 जो ऐड करके 11 लिख दें, नहीं। जब डबल डिजिट आ जाए ना, 9 और 2 योग करने के बाद 11 आ रहा है ना, तो 11 1 इधर रखो 1 आगे भेज दो, इसमें जोड़ दो, 9 और 1 कितने हो गए? 10, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए आपको ये करना पड़े कि ये लो 75 × 11, तो 5 इधर लिखा 7 इधर लिखा, 7 और 5 12, 12 का 2 रखना, 1 आगे भेज दो, 825, ठीक है। ये आपको एक्स्ट्रा बताया, ठीक है। अब सुनो, अपन कहते हैं जनसंख्या ये है, बाद में तो और पहले ये थी। अब ये कह रहा है पहले ये थी, तो 200 के बराबर कितना? 20,000 रखूंगा, तो 1 बराबर कितना आ गया? 100। इसका मतलब अब जनसंख्या कितनी है? 253 का मान निकालना है, तो 1 का मान 100, तो 253 का मान 253, आगे 2 जीरो और लगा दो, संख्या है इतनी। लेकिन इसने एक बात और कह दी कि सर 300 चले गए, तो -300 कर दो। 25,000, 300 में से 300 घटाओगे तो कितने बचेंगे? 25,000। क्या? ये रहा आपका उत्तर। कहाँ लोड लेने की आवश्यकता है? एकदम आसान तरीका है। ये चीजें तो मैं एक्स्ट्रा बताई, ठीक है। ये तो मल्टीपल ऑफ 11 रूल है, ठीक है। बाकी 16 इतनी दूर में ही हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यदि आप वीडियो का स्क्रीनशॉट क्लास का लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, ठीक है। आइए, यदि एक आयत की प्रत्येक भुजा 10% बढ़ती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत वृद्धि होगी? अब मैं आपसे दो बातें पूछूंगा, ठीक है ना। आपका क्वेश्चन तो ये है ही, ठीक बात, लेकिन मैं ये कह रहा हूं एक क्वेश्चन और बना रहा हूं। क्वेश्चन ये बना रहा हूं इसी के अंदर कि क्षेत्रफल कितने प्रतिशत हो जाएगा। मान लीजिए ये भी पूछ ले आने वाली वैकेंसी के अंदर, क्षेत्रफल कितने प्रतिशत होगा। आरपीसीएलडीसी 2012 के अंदर पूछा गया, कितने प्रतिशत होगा। क्या रेड कलर के अंदर सही दिखाई दे रहा है? ठीक है, दिखाई दे रहा है भाई। ये क्वेश्चन मैंने पूछा है, आरपीएससी ने पूछा है, वो है, ठीक। अब सुनना, पहले इसको सोल्व करते हैं अपन। ये बोला कि 10% की क्या हो रहा है? आयत की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि हो रही है। इसका मतलब 10% का मतलब होता है 10/100, यानी 1/10, तो बोलो 10 से 11 हो गई। तो ये तो हो गई लंबाई। चौड़ाई और बताओ जरा, चौड़ाई भी 10 से 11 ही हो रही है, ठीक है।
क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 10 इंटू 10 100। पहले तो क्षेत्रफल 100 था, 11 इंटू 11 121। अब क्षेत्रफल कितना है, 121। 100 के ऊपर ये कि तो डायरेक्ट परसेंट लगा दो चाहे। अब आपसे कह रहा है कि कितने प्रतिशत वर्दी होगी, तो 100% से कितना हो गया, 121%। तो उत्तर तो आ गया आपका ये कि सर 21% वर्दी होगी। लेकिन आपसे पूछ लेता क्षेत्रफल कितने प्रतिशत हो जाएगा या कितने प्रतिशत होगा, तो आप कहते सर 121%। तो ये इस क्वेश्चन का उत्तर होता है। हो सकता है कई बार ऐसे पूछ लिया जाए, और हो सकता है मान लीजिए आपके कोई यहाँ ऑप्शन टिका देता है एक कि ये लो सर 5 नंबर ऑप्शन 121%। ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर आपका उत्तर ये होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आओ, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। सुनना जरा। दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव हुए भाई। चुनाव में डाले गए कुल मतों का 35% मत प्राप्त करके एक उम्मीदवार 15,000 मतों से हार गया। एक चुनाव हुए, उस चुनाव के अंदर पटवार 2011 में पूछा हुआ है 100% थे, एक को कितने मिले, 35%। तो सीधी बात है ये क्या होगा, हारने वाला उम्मीदवार है। ठीक बात। तो दूसरे को कितने मिले थे, एक को 100 में से 35 मिल गए, तो दूसरे को कितने मिले थे, 65%। तो ये कौन है भाई, जीतने वाला उम्मीदवार। ठीक बात। अब आप मेरे को ये बताओ, ये जीतने वाला हो गया, ये हारने वाला हो गया। अब ये किसी ने कोई ना कोई एक संख्या होगी वोटों की जिससे ये हारेगा और ये जीतेगा। अब बोल रहा है इन दोनों के बीच गैप कितना आया, 30%। मतलब मैं कह सकता हूं ये उम्मीदवार 30% से हार गए, ये उम्मीदवार 30% से जीत गया। लेकिन ये कह रहा है कि ये 30% से 15,000 मतों से हार गया। तो 30% के बराबर कितना रखूं, 15,000। 10 से 103 से काटूंगा, बोलो कितना गया, 500। इसका मतलब आपसे पूछता कि बताओ कुल वोट कितने हैं, तो आप 100% का मान निकालते और 500 इंटू 100 करते ना, तो आप निकाल देते 50,000। कुल वोट तो इतने हैं। लेकिन आपको ये नहीं पूछा गया है जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए। तो जीतने वाले को कितने मिल रहे थे, 65% मिल रहे थे क्या। 1% का मान है तो 65% का मान निकाल दो, 65 इंटू 500, 2020। ठीक है, 5 5 25, 5 2 6 5 30 2 32, 32,500। तो आपका उत्तर हो जाएगा भाई ये 27 के अंदर 2 नंबर ऑप्शन रहेगा। ठीक है, चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। आ जाओ, यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन ये रहा क्वेश्चन, सुनना क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन। प्यारे साथियों, पटवार 2011 में पूछा हुआ है कि किसी वस्तु के मूल्य में 10% वृद्धि कर दी। वृद्धि करने पर किसमें, मूल्य में, उपभोक्ता को उसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी जिससे इस माह में खर्च नहीं बढ़े, या फिर क्या है यथावत रहे, या फिर आपको कह दे कि चेंज नहीं रहे, या फिर आपको कह दे अपरिवर्तित रहे। बात एक ही है। अब सुनो, क्या आप जानते हैं कि किसी वस्तु का मूल्य होता है और उसको खपत से इंटू मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या निकल कर आता है, आप कहेंगे सर खर्च निकल कर आता है ना। ये बात जानते हैं, सर नहीं जानते, कुछ भी जाते हो दिमाग में आ रहा है। अरे क्यों नहीं जाते हो, मान लीजिए आपके 50 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से चीनी है और चीनी 10 किलोग्राम अपने घर में खपत हो रही है, तो 50 मूल्य हुआ, 10 खपत हुई, 50 इंटू 10 500 रुपए अपनी पॉकेट से लगे, वो खर्चा लग गए। कहां दिक्कत आ रही है। ऐसे ही यदि मान लीजिए सिनेमा हॉल की आय निकालनी हो तो टिकट का मूल्य दर्शकों की संख्या बराबर आय। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल निकाल रहे हैं ना। ठीक है, मूल्य पहले क्या था, अब पहले मेरे को ये बताओ पहले मूल्य क्या था। पहले मूल्य 10% का मतलब 1/10 होता है क्या, मतलब मूल्य पहले 10 था, अब कितना हो गया 11। तो ये मैंने 10 लिखा, अब कितना हो गया 11। ठीक बात। अब एक बात बताओ, यहां खर्च, यहां और यहां दोनों जगह खर्च रखना है सेम, बराबर आना चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, अब मैं आपको ये कह दूं कि इसका रिवर्स मल्टीप्लाई कर दो। 10 को तो कर दो 11 से, तो 11 इंटू 10 कितने आ गए 110, और 11 को कर दो 10 से, 11 इंटू 10 कितने आ गए 110, आ गया खर्चा। अब आपका मन करे सर इसको 110 से कर दें, इसको 100 से कर दें, कोई दिक्कत नहीं है भाई। भले ही आप यहां तो कर दो 11,000 से, यहां कर दो 10,000 से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब आप मेरे को ये बताओ, सीधी सी बात ये है कि खर्च खपत जो था वो पहले 11 था, अब कितना हो रहा है 10। बात तो यही है। तो इसका मतलब 11 के ऊपर खपत कितनी घटी, 1 इंटू क्या कर दूं 100। तो 11 के अंदर सॉरी 100 के अंदर 11 का भाग दे दो, इतनी खपत कमी हो जाएगी। तो 100 के अंदर भाग देंगे 11 9 99, एक रिमाइंडर बचा, बट्टे बोलो कितना आ गया 11, यानी 9 सही 1/11% की खपत में क्या होगी, कमी होगी। और आपकी किस ऑप्शन में है भाई साहब, ये रहा आपके 4 नंबर ऑप्शन में, ये लो। ठीक है, कितने क्वेश्चन हो गए, 28, मतलब आज 8वां क्वेश्चन हुआ है। ठीक है, आज की क्लास का आइए
क्वेश्चन नंबर 29 पटवार 2013 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, दो उम्मीदवारों को कुल 9000 मत पड़े। कितने पड़े भाई? 9000 मत पड़े। ठीक, इसमें से 15% वोटों को क्या कर दिया भाई? अवैध घोषित कर दिया, इनवैलिड कर दिया। और फिर जो बचे उस उम्मीदवार को, एक को 52% मिले और दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले? अब सुनना जरा, 9000 का मैं क्या कर दूं भाई? 15% निकाल दूं क्या? 15% तो बोलो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, इनवैलिड। तो जरा एक काम करो, 100 से काटेंगे 100, 15 9 135, और ये लो साहब 1350 होते हैं ना। तो इसका मतलब 9000 में से आप क्या कर दो? घटा दो, कितने? 1350। तो कितने रहेंगे? 7650। स्वतंत्र 3, ठीक है। 7650 वोट क्या है? वैध वोट है। बोलो क्या है? वैध वोट है। बात आ गई यहां तक। अब एक बात बताओ, जब इसमें से ही हार जीत होनी है वैलिड वोटों से ही, तो इसमें एक उम्मीदवार को कितने मिलते हैं? 52%। तो दूसरी बात, एक को कितने मिलेंगे? 48%। अब आपके दिमाग में आया कि सर आप कहीं 15% को ऐड तो नहीं करो, उनको तो बाहर ही कर दिया, ये अपने आप में वैल्यू 100% हो गई, जिसमें से 52% एक कैंडिडेट को मिले, दूसरे को 48 वाला हार जाएगा, 52% वाला जीत जाएगा। अब ये क्या कह रहा है कि एक को 52% मिले तो दूसरे उम्मीदवार को 48% मिले भाई। इसकी वैल्यू निकालनी है 7650 इंटू 48% बटे, बोलो क्या कर दिया? 100। ये अपने को सोल्व करना है, यही तो सोल्व करना है। ठीक है, 10 से 10 या फिर डायरेक्ट काट दो ना, 25 से कट जाएगा क्या? ठीक है, 25 4 100 और 25 से इसको काटो, तो 25 से इसको काटेंगे तो 25 3 75, 1 15 0 6। ठीक है, और फिर ये कट रहा है 4 4 से कट जाएगा ये, 12 4 48, 12 6 72, 12 3 36, 3672, यानी 3672 48% वाले को मिलेंगे। तो आपका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन। 4 नंबर का ऑप्शन। कितने क्वेश्चन हो गए? 29। ये आज का इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखना जरा। और कुछ लास्ट में आपको इन्फॉर्मेशन भी बता दूंगा कि एलडीसी वाले और जो पशु परिचर वाले विद्यार्थी हैं, टीचर भर्ती का तो कोर्स चल ही रहा है एप्लीकेशन के अंदर, लेकिन एलडीसी और पशु परिचर वालों के लिए मैंने टेलीग्राम के अंदर भी, डीके एजुकेशन बाय दिनेश कस्वा टेलीग्राम के अंदर भी मैंने ये डाला था कि आपका जल्द ही कोर्स लॉन्च करेंगे। तो मैं आपको ये कहता हूँ कि 11 मार्च को आपकी कोर्स को, दोनों कोर्स को लॉन्च कर देंगे, नाम मात्र शुल्क में, और पूरी जानकारी भी दे दी जाएगी। ठीक है, अब ये बोला है 64 का कितने परसेंट? 8 है। तो इसका मतलब 64 का मैं कह दूं कि P परसेंट 8 है, तो P बटे 100 बराबर कितना? 8। अब जरा देखो, 8 से काटता हूं इसको, 8 आ गया। 4 से काटता हूं, 4 2 8 आ गया। 4 से काट दिया 25, 2 को इससे काटूंगा 12.5, ये इधर चला जाएगा 12.5%। ठीक है, आपका उत्तर ये आ गया। आज की क्लास में प्यारे साथियों अपन ने 10 क्वेश्चन करे हैं। आप ये भी सोच रहे हैं सर आप 10-10 क्वेश्चन की क्लास देते हैं, 10 क्वेश्चन की क्यों देते हो, ज्यादा क्वेश्चनों की क्यों नहीं देते? आप यदि विद्यार्थी डिमांड करने लग जाएंगे, ज्यादा विद्यार्थी जुड़ने लग जाएंगे, मेरी क्लास कंटिन्यू आएगी, बिना किसी एब्सेंट के कंटिन्यू आएगी, अविराम चलती रहेगी। ठीक है, और यहाँ पे 10 की जगह 40 क्वेश्चन करवाना स्टार्ट कर दूंगा। बस जब आपकी रुचि मेरे को दिखाई देने लगेगी कि सर आप वास्तव में वाकई में आप मेरे से पढ़ना चाहते हैं यूट्यूब के ऊपर अच्छे से, तो आपकी कंटिन्यू रहेगी। और जो भी विद्यार्थी हैं, इसी नाम से जो आपका टेलीग्राम है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको कोई अन्य सूचना भी मिलती रहे, क्लास की भी सूचना मिलती है। डीके एजुकेशन बाई दिनेश कस्वा। ठीक है, और पशु परिचर और जो विद्यार्थी एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं ना, गणित का कोर्स लगभग आपका यूँ मान के चलो कि टीचर भर्ती ग्रेड 3 का वो तो चल ही रहा है, लगभग 65-70% कंप्लीट हो चुका है, 30-1% बचा है, वो करवा देंगे, टीचिंग मेथड भी करवा देंगे। एलडीसी के विद्यार्थी और पशु परिचर वाले विद्यार्थी, इनके लिए जो दोनों के भर्ती परीक्षा की विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए 11 मार्च को डीके एजुकेशन बाय दिनेश कस्वा मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर आपका टेस्ट सीरीज भी आपको देखने को, वो टेस्ट सीरीज बता रहा हूँ, कोर्स आपको देखने का मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज है वो आपके जयपाल सिंह मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जयपाल सिंह आप मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो आपको टेस्ट सीरीज मिल जाती है। और हेल्पलाइन आपके जो इसके नीचे पट्टी में लगे हुए हैं, आपको जो नीचे स्क्रीन के नीचे चल रही है, इसके अंदर आपको हेल्पलाइन नंबर भी दिए हुए हैं। तो ठीक है प्यारे साथियों, फिर मिलते हैं कल के सेशन में। बढ़िया तरीके से पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, और यदि आपको सेशन अच्छा लगता है तो साथी लोगों को भी शेयर करें।
अनर्गल बातें नहीं करनी, टू द पॉइंट अपने को चलना है और आपके एग्जाम तक हम आपके सारथी बनकर चलेंगे। मिलते हैं नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।